आज जो आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, किस लिए मिला है ये आपसे रूबरू होंगे। आपको मालूम है कि हांसी शहर, जिसके अंदर 1 लाख के लगभग जनसंख्या है, 65,000 के करीब वोट है। सबसे पहले मुद्दा मेरा है जन स्वास्थ्य विभाग से, क्योंकि पूरा शहर पानी भी पीता है, सीवरेज व्यवस्था भी है। जितना बुरा हालात आज जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर है, मैं कहता हूँ 1 लाख आदमी सीवर का पानी पीते हैं। इतने धरने प्रदर्शन हो लिए, इतने जुलूस हो चुके, लोग कहाँ तक नहीं गए, लेकिन जैसा था वैसा का वैसा ही, मतलब सीवर का पानी पीते हैं लोग। ये छोटी बात नहीं है। दूसरा, आज से 1 साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी झांसी आए थे और 2 बरसात हुई थी झांसी के अंदर, 2 या 3। सारा शहर डूब गया था, कॉलोनियां डूब गई थी, मार्केट डूब गई थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी झांसी आए थे, आधा किलोमीटर तक पैदल चले थे पानी के अंदर। छोटी बात नहीं होती, मुख्यमंत्री जी आधा किलोमीटर पैदल चले। तो ये सोचा था भाई बहुत बड़ा प्रबंध करके जाएंगे। पूरा 1 साल बीत गया, मुख्यमंत्री जी कल फिर झांसी आ रहे हैं झंडा फहराने के लिए। तो हम उनका स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, कि वो झांसी आए, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात मुख्यमंत्री जी से पूछना भी चाहते हैं कि सीएम साहब, आप झांसी आए थे, आपने सारी मार्केट, सारा शहर घूम के देखा था, पैदल चल के देखा था, लेकिन 1 साल के बाद आए, वही हालात आज फिर झांसी के हैं। जुलाई और अगस्त के 2 महीने के अंदर सिर्फ 2 बारिश झांसी में आई है। 2 बारिश में ही ये हालात देख सकते हो आप। मैं कहता हूँ सीएम साहब का काफिला भी जिस रोड से गुजर जाए उसकी खुशहाल हो जाता है। और मुख्यमंत्री तो आधा किलोमीटर यहाँ घूम के गए थे, देख के गए थे क्या अवस्था है। वही की वही बीमारी आज भी है। हमारे विधायक जी कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। कहीं तो कोई पानी के लिए धरना कर रहा है, कोई पीने के पानी के लिए धरना कर रहा है, कोई सीवर का पानी आ रहा है उसके लिए धरना कर रहा है। झांसी प्राइवेट अस्पतालों की मंडी बन चुका है। जिला नहीं, प्राइवेट अस्पतालों की मंडी। जिला तो ये बन गया, लेकिन जिले के नाम की सुविधा कोई नहीं है। जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर आज अगर आप जाओगे और उनका बायोडाटा मांगोगे डिपार्टमेंट का, तो आपको पता लगेगा कि एक एक्शन है, ओके, सब डिवीजन है, पूरा जिला बन गया। उसके बाद 5 एसडीओ की ड्यूटी है, हमारे पास 1 एसडीओ है। 9 जेई की ड्यूटी है, हमारे पास 4 जेई है, और 2 उसके अंदर दिव्यांग है, जिसके अंदर पूरा नारनौंद आ गया, पूरा झांसी शहर आ गया, 100 गांव आ गए, 2 शहर आ गए। क्या करें सर, झांसी का डिपार्टमेंट ऐसे हो चुके हैं, अच्छे अधिकारियों से हम बात करते हैं तो झांसी आना ही नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा मुद्दा जन स्वास्थ्य विभाग का है कि झांसी के अंदर सीएम साहब 1 साल पहले आए थे, इसी चीज को देखने के लिए आए थे कि भाई क्या दिक्कत है, लेकिन वही की वही दिक्कत आज भी है। तो मैं निवेदन करता हूं सीएम साहब से, झांसी आए, आपका स्वागत है, लेकिन आपके आने का कोई फायदा झांसी को नहीं मिला। और कल फिर आ रहे हो, स्वतंत्रता दिवस है, झंडा फहराएंगे, हम भी फहराएंगे, और स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश भर में हम भी सबको बधाई भी देते हैं। लेकिन सीएम साहब शायद आज शाम को आएंगे। आपके माध्यम से मैं उनको कहना भी चाहता हूं कि 1 साल पहले आए थे, फिर दोबारा आना चाहता हूं कि सीएम साहब जिस इलाके से निकल जाए उसकी कायाकल्प हो जाया करती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मेरे विधायक से, विधायक साहब कितने रहते हो, कितने घूमते हो, आपको ये नहीं पता शहर के अंदर क्या हो रहा है? जब 4 आदमी चले जाते हैं तो कहते हैं एक सरूपा बना रखा है विधायक जी ने कि मेरे संज्ञान में अब आया है, कमाल हो गई भाई। तो आज झांसी शहर सारा बीमारियों से घिरा हुआ है, गंदे पानी पी रहे हैं, सारी मार्केट डूबी पड़ी है, चाहे वो जगदीश कॉलोनी है, चाहे वो मुल्तान कॉलोनी है, चाहे श्याम बाबा रोड है, चाहे कॉलेज रोड है, सारी मार्केटें बंद हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे, मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा था, जब बारिश आई थी, स्कूल की बच्चियां तो पता नहीं कैसे गई होंगी, स्कूल का स्टाफ ट्रैक्टर टल्ली पे बैठ के गया था। तो हम कौन से शहर में रह रहे, कौन से जिले में रह रहे? तो मेरा निवेदन है सीएम साहब, इस पर संज्ञान लो, और हमारे जिले को जो आपने कहा था स्मार्ट जिला बनाएंगे, तो इसको झांसी तहसील तो जरूर रहने दो, मेरी बात है। दूसरा नंबर, आप आ जाओ नगर परिषद। नगर परिषद में इतना बुरा हाल है, प्रॉपर्टी आईडी के अंदर इतना बुरा हाल है कि सारा का ढाल बोल कर रखा है। शाम को 5 बजे के बाद लोग जाते हैं, जबकि ऑफिस बंद हो जाता है, और फिर जाके अपनी प्रॉपर्टी को ठीक कराते हैं। वो कौन सा तरीका सरकार ने निकाला है कि 5 बजे तक तो ठीक होगी नहीं, 5 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाएगा, फिर वो ठीक होगी। सोमवार से लेकर सैटरडे तक तो ठीक होगी नहीं, संडे को जरूर ठीक होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, नगर परिषद का इतना बुरा हाल है जिसके अंदर किसी आम आदमी की कोई सुनाई नहीं है। आज शहर के सफाई के इतने बुरे हालात हैं, मैं अभी 15 मिनट पहले देख रहा था, पूरे सफाई कर्मचारी बेचारे धक्के खाते घूम रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। क्यों करते हैं हड़ताल?
सरकार उनकी क्यों नहीं सुनती? 12 साल से वो बेचारे उनसे आप यस कर लेते हो उनकी समस्याओं को, उनकी मांग को, और उसके बाद उसको यूज करके फिर छुट्टी कर देते हो। आज शहर के इतने बुरे हालात हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। फिर आ जाओ आप, हमारे विधायक जी हांसी के अंदर ही बैठे हैं। दयाल सिंह कॉलोनी एक ऐसा इलाका है जो 90% वोट भ्याणा साहब को देता है। अगर भ्याणा जी रात को 9 बजे के बाद पैदल अगर दयाल सिंह कॉलोनी में टप जाएंगे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। ऐसा सिर्फ 100 फुट का तो रोड ऐसा गंदा है, कोई आदमी ट्रैक्टर पे भी नहीं टप सकता। और सारा रोड तो आगे तक बरवाड़े तक खत्म है, लेकिन ये 100 फुट का गड्ढा तो भरा ही जा सकता है, इसमें आम जनता टप रही है, जिसके अंदर 3 शमशान भूमि है। जिंदा आदमी तो जिंदा आदमी, मुर्दा भी बेचारा ठीक से नहीं टप सकता, उस पानी के बीच में जाना पड़ता है। आप आ जाओ समाज कल्याण विभाग के 200, 300 डिपो के बाद बेचारी औरतें 5 किलो आटा लेने के लिए सुबह बैठ जाती है, रात तक बैठी रहती है, झाड़ी छोड़ करके आटा 5 किलो ही मिलना है। डिपो वाले भी कहते हैं 2 दिन के बाद नहीं मिलेगा। ऐसी क्या व्यवस्था सरकार की? आप कहिए जिसका कारण है 2 दिन में आए, 3 दिन में, 1 हफ्ते का टाइम दे उनको, अपनी सुविधा के अनुसार वो अपना सामान ले ले। बड़ा बुरा हाल है। उसके बाद आ जाओ आप फूड सप्लाई पे। फूड सप्लाई का आपको मैंने बता दिया। आ जाओ अस्पताल में, जिला तो बना दिया, 200 बेड बनाने का भी विचार कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, जो हमारा आज जो अस्पताल बना हुआ है उनके डॉक्टर कहाँ हैं? उनकी मशीन कहाँ है? वो गरीब लोग कहाँ जाएं? हमारी माताएं बहनें जब अल्ट्रासाउंड वहाँ कराने जाती हैं तो वहाँ जाकर कहते हैं डॉक्टर नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है, 3-3, 4-4 हज़ार खर्च करती है। जो मजदूर आदमी है उसकी 4 हज़ार भरने के बाद 1 साल की व्यवस्था बिगड़ जाती है। 80, 90 साल के लोगों की पेंशन काट दी। 80,000 पेंशन काटी थी, 30,000 दोबारा बनाई है। 50,000 भी लोग घूम रहे हैं आईडी लेकर के। उन 30,000 की भी नई पेंशन तो बढ़ा दी, लेकिन 8 महीने का उनका एरियर को रुला रखा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था एक मत पोस्ट पे, एक बहन है अंधी, बाप उसका बीमार है, बेड पे है, माँ उसकी बीमार है, भाई उसका है नहीं, वो जरा इधर ठोकरे खा रही है। जबकि सीएम का कोऑर्डिनेटर भी वहीं आए थे, उनको कह के गए थे आपके हर समस्या का हल करेंगे। तो आज हमारी शहर की इतनी समस्याएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। शहर गंद पे बैठा है, ढेर पे बैठा है। सीएम हांसी आ रहे हैं, इससे पहले विपक्ष एक्टिव हो गया है, जो भी समस्याएं थी मुद्दे थे आज उठा रहा है, उससे पहले क्यों नहीं उठाए? सारे इकट्ठे क्यों नहीं हुए? आज का दिन कुछ नहीं। हम सभी इकट्ठे हैं, उससे पहले भी समस्या उठाते रहे, यहाँ धरने प्रदर्शन भी होते रहे हैं, यहाँ 18 दिन तक लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। यहाँ लोगों ने समस्याओं के लिए सिर्फ सीएम विधायक जी पता एक बात है, मेरे संज्ञान में नहीं था। तो कहाँ रहते विधायक जी? रहते तो शहर में ही हो ना। आप समझ नहीं आ रही, कहते नगर परिषद में सफाई का बजट बहुत बढ़ गया, सफाई घट गई। बिल्कुल राइट बोल रहे हो। 1 करोड़ 43 लाख का तो उसका टेंडर कर दिया, और सफाई के वे बुरे हालात आप जाकर निकल के देखो, आप सारे फोटो करके आओ, बुरे हालात है। सिर्फ बोल है, कुछ नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है? जेब में। किसकी जेब में? यही शासन प्रशासन। एक समझिए प्रशासन की तरफ से एक प्रेस रिलीज हुआ था, जिससे कहें कि उपायुक्त महोदय की तरफ से ही हुआ होगा। और एसडीएम महोदय ने ये क्लेम भी किया था कि हमने शहर का 2.5 घंटे में पानी उतार दिया, और वो रिटर्न में भी प्रेस रिलीज हुआ था उसका। ये बंसल जी मैनेजमेंट की सरकार है, बातों में उलझा के रखती है, भाई से भाई का धर्म का उनमें उलझा के रखती है। अब आपको मैं देखो, तिरंगा यात्रा को बुरी चीज नहीं है, हम भी निकालेंगे, तिरंगे को सलाम करते हैं, हम इस देश के हिंदुस्तान के बच्चे हैं। लेकिन उन पानी के अंदर से तिरंगा यात्रा निकले, तो गंदे पानी के सीवर पानी में से निकल के वो यात्रा निकले, या जिस जगह से यात्रा निकले वहां सफाई करा दे, बाकी सब देखता रहे। स्कूल के बच्चों की ड्यूटी लगा दी, मैडमों के बच्चों को लेके आओ, बड़ी अच्छी बात, बच्चों को पता लगना चाहिए, लेकिन उनको सुविधा भी तो दो। मैनेजमेंट की सरकार है, बातों में उलझा के रखते, कुछ नहीं करते। सर, जल निकासी की बात करें तो डिस्पोजल चल रहे हैं, लेकिन मुल्तान कॉलोनी की बात करें, मंदिर के बाहर की बात करें, जल निकासी क्यों नहीं हो पाती? मैडम जी, अभी मैंने बोला है कि 1 साल पहले माननीय सीएम साहब हांसी आए थे। जब कोई सीएम साहब किसी कार्य के लिए आते हैं, इसीलिए आए थे कि शहर के अंदर पानी का भराव है, जल भराव। और सीएम साहब ने आके खुद देखा, पैंट ऊपर करके नंगे पांव करके पानी के अंदर घूमे थे। सीएम साहब आने के बाद भी वो समस्या 10 की 10 है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके 3 बात। तो आज इसीलिए आपने पत्रकार वार्ता की, आज फिर सीएम साहब आ रहे हैं, फिर उनका स्वागत है, लेकिन इन समस्याओं को दूर करके जाओ, इस शहर को बचा के जाओ, आपसे निवेदन है। एक बस लास्ट क्वेश्चन मेरा है, क्या सीएम साहब की कॉग्निजेंस में या संज्ञान में ये बातें नहीं जाती हैं तो वो नजरअंदाज कर देते हैं क्या? बंसल जी, सीएम साहब के संज्ञान में मैं कहता हूँ लेटर डाल दिए, विधायक जी ने जाके क्या दिया वो अलग बात है। सीएम साहब तो खुद आए थे यहाँ, उस समस्याओं को देख के गए, उनको तो कहने की जरूरत नहीं है। नजरअंदाज करते हैं, बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है। 23वां जिला बनाना है। इस शहर को बड़ा, मैंने आपको बताया ना, आप सारे पत्रकार भाई बैठे हो, मैं कहता हूँ सारे के सारे सीवर का पानी पीने क्या है, क्या है गंदा पानी, क्या है? एक दिन एक अधिकारी आया था हमारे घर पे, एक्शन साहब ने फोन किया उनको कि जाकर चेक कर घर में पानी कैसा है। जब उसने पानी चालू किया तो हमने पानी भर लिया,
वो क्या कहता है पानी ठीक तो है, तो मैंने उसको कहा पी के दिखा दे, 1 लाख रुपए दूंगा 30 को। ये इसको सीरियसली नहीं लेते। तो सारे शहर में ये बुरा हाल है, आम आदमी बेचारा बड़ा परेशान है। लोग कह रहे थे शर्मा जी आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है शाम को आ जाते हैं वैसे 15 अगस्त पे, तो उनको एक बार शहर में अगर घुमा दें या उनकी रिक्वेस्ट की जाए कि घूम ले, तो शायद एक बार पंचायत मिल जाए सफाई से, गंदगी से। सर्वे जी पिछले साल घूमे ही थे, वो आधा किलोमीटर तो घूमे ही थे, सारा शहर तो नहीं घूम सकते, और हर बात का उनको संज्ञान है। पता नहीं क्यों विधायक जी और सीएम साहब ने मुंह मोड़ रखा है। हमारा जिला तो बढ़ा दिया, सुविधा तो हमारे पास ब्लॉक की भी नहीं है, लोग परेशान है। मैंने आपको व्यवस्था बताई ना, जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर 5 जेई की ड्यूटी है, सिर्फ 1 है, 9 जेई की ड्यूटी है, 4 है। जो बड़ी बड़ी मशीन ला रखी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जिले के अंदर एक वो शुगर मशीन कहते हैं उसको, 50,000 रुपये रोज के किराए पे ला रखी है। आपने देखिए उसकी व्यवस्था पे काम किया उसने, रोज उसके 50,000 का बिल बढ़ाते हैं। अब ऐसे चौटाला कह रहे थे, कहते भी ये तो डमी है, सुपर सीएम तो मनोहर बेटर है। देखो वो बड़े नेता हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान है इसके बारे में, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा डम्मी। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था ही रही, आज भी अगर वो आए और व्यवस्था देख के गए और ये व्यवस्था वैसी ही रह गई, तो मैं भी डम्मी कहूँगा। आपको जिले की फीलिंग आ रही है क्या? ये 23वां जिला बन गया। टाउन की भी नहीं आ रही, टाउन की भी नहीं आ रही। सिर्फ हाँसी शहर को चौराहों के चक्कर में डाल दिया, जात बिरादरी के चक्कर में डाल दिया, मेरा चौक यहाँ तेरा चौक यहाँ, उसके चक्कर में डालकर सिर्फ यही राजनीति हो रही है। और हाँसी की जनता के लिए कुछ भी उनको संज्ञान नहीं है, कौन गरीब कहाँ जा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे खा रहा है, क्या उनको मिल रहा है, क्या उनको नहीं मिल रहा। अगले साल नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव के शर्मा जी सीधे चुनाव होते हैं जैसे आपको पता है, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? वो तो हमारी पार्टी जो भी फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताता हूँ कि बीजेपी चाहे कितने हथकंडे बना ले, आज जनता इतनी परेशान है, जो 2-4 भाई उनके साथ घूमते हैं ना, चेयरमैन का सपना ले रहे हैं, वो धराशायी हो जाएंगे। और जिसको हम चाहेंगे या हम शहर के चेयरमैन को बनाए। शर्मा जी एक बात है, कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में ये साबित कर दिया कि भाई काम कैसे लिया जाता है सरकार से। ये ही लीग पे अगर स्टेट वाले, जिले वाले, हाँसी वाले चलें तो काम नहीं होगा क्या? विमल जी, जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, नहीं, अब प्रेजेंट उन्होंने देखो इतने दिनों मैं में उस पर भी आऊंगा, करवाया उस है। पर भी आऊंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, हुड्डा साहब की कांग्रेस की सरकार थी, मैं कहता हूँ कभी तो हड़ताल नहीं होने दी। हड़ताल किसी बात पे हुई है तो उसका समाधान किया गया है। इस सरकार में तो हड़ताल प्रदर्शन जुलूसी और क्या है। अभी आपने दिल्ली में जंतर मंतर में नहीं देखा, राहुल गांधी जी को कैसे घसीटा गया, दीपेंद्र जी को कैसे घसीटा गया, राहुल जी को कैसे घसीटा गया। और कल आपने देखा होगा खड़गे साहब कि सभा करने के बाद, रैली करने के बाद उसकी सटेज को धोने में पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या है ये? देश के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं? भाईचारे को खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। वंदे मातरम के बाद तुरंत ही अनिश्चितकालीन के लिए सदन स्थगित कर दिया गया कल। संसद में वंदे मातरम बोलते स्थगित कर दी पूरी कार्य। हमारी कांग्रेस पार्टी, पूरी इंडियन गठबंधन बीजेपी की सरकार को पूरा घेर रखा है। राहुल गांधी जी ने एक ही प्रश्न कर रखा है, उसका उत्तर दे दो। और आकर के आपको पता, लोकसभा में तो आते नहीं, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं। शायद आज उन्होंने कहा कि हम आएंगे, लेकिन आए और आप बड़ी बात है वो करके चले गए। जंतर मंतर पे जो जन जी बैठा था उसको तो ये वाहियात बताते हैं, बड़े बेकार थे, गाड़ी बढ़ते थे, वो तो थे ही नहीं असली। बंसल जी, जब अर्चना गुप्ता जी बताएंगे। बंसल जी, जब लाखों करोड़ों लोगों का प्रदर्शन होता है, युवाओं का, तो इतने बड़े प्रदर्शन के अंदर 90% अच्छे भी होते हैं, 2-4% तो आ भी जाते हैं। ये कोई सुन शर्मा जी, एक अपने भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आता, अभी प्रदेश के प्रवक्ता कांग्रेस के, तो भाजपा की प्रवक्ता ने कहा था कि जो कोर्ट में लघु सचिवालय के बाद धरना देते हैं, कुछ कुर्ते पजामे पहचान किया जाता है, इस प्रकार का बयान आता, कभी विरोध हुआ उसका, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, आज उसका पूरा हरियाणा में विरोध है। वो हमारी बहन है, छोटी है, बड़ी है, हमें को नहीं पता। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ऐसी स्पीच नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष है। कोई ऐसा नहीं है कोई एक आम कार्यकर्ता है। किसी जाति विशेष के बारे में भी बोलना वो गलत बात है। इनडायरेक्टली जाटों को विशेष जाति कह के पुकारा जा रहा है, ये जाटों की तरफ से विरोध भी किया गया, जाट नेता भी विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। तो सर्वेश जी, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी प्रधान जी इतने बड़े पद पे बैठी है और एक जाति विशेष के बारे में बोले या कुर्ता पजामे के बारे में बोले, फिर फुट्टी टंगवा दो, गलत बात है, नहीं बोलनी चाहिए। शर्मा जी, बरसी गेट में गौशाला है, सारे दुकानदार कर ले। शर्मा जी सरकार घूम रहे लाएंगे जी, आप बताइए, वो जवाब इसका। केरिया जी ऐसे है, चलो आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ मैं कि चलो गौशाला तो अच्छी बात होनी चाहिए और सेवा भी गौों की होनी चाहिए, लेकिन चलो कब किसने बनाई, शहर के अंदर बनाई, तो गौों की सेवा करनी है, गौशाला बनानी है, तो शहर के बाहर जाकर के अच्छी जगह देख करके वहाँ बहुत बड़ी गौशाला बनाए, उनकी सेवा करें, हमारे को भी बुलाए, हम भी सेवा करेंगे। शहर के बीचों बीच है, हम इसका विरोध नहीं करते, मित्र गौ ठहर रही है वहाँ, लेकिन शहर के बीचों बीच है, बाजार की मार्केट में है, क्योंकि देखो जहाँ गाय होंगी वहाँ गोबर भी होगा, मूत्र भी होगा, पानी भी होगा, अड़ंगा भी आएगा, तो लोग तो परेशान होंगे।
अभी प्रशासन का बयान आता सर कि 15 अगस्त तक हांसी को पशु मुक्त कर देंगे, पशु तो वैसे ही घूम रहे हैं। इसके लिए तो आज विधायक जी तो 7 साल के विधायक हैं यहाँ के, और सरकार बीजेपी की 12 साल की है, तो 12 साल में नहीं कर पाए तो क्या करें। सर सरकारी ज़मीनों पे कब्जे हुए पड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो काफ़ी ज़मीन है सरकारी, गलियाँ भी बंद कर दी गई है जो आर पार थी, मकान बना करके, सरकार कोई कार्रवाई वो तो नहीं। एक कानून की बात है शर्मा जी, अगर कोई किसी की जमीन पे कब्जा करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, अपने कागज प्रूफ लेकर जाना चाहिए। तो अगर कानूनी उसका सहयोग नहीं करा, हमने उनका सहयोग करेंगे। सरकारी ज़मीन पे हो गया सर, गलियाँ बंद कर दी गई सरकारी है। जमीन पे तो हमेशा करती है सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हमेशा किया है, ये तो करती है। सरकारी जमीन पे तो हमेशा ही करते हैं। हाँ, मेरे साथ ये जयवीर सियाल बैठे हैं, 2 बार के पार्षद हैं, मेरे साथ गुंजाल जी बैठे हैं, 2 बार के पार्षद हैं, हमारे पार्टी के नेता गुलाटी जी बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, संदीप जी, राणा खिजा जी बैठे हैं। इनसे पूछो क्या हालात है इनकी कॉलोनियों के, हालात पूछ लो क्या है। मैं आपको बताया ना, गांधी कॉलोनी, शाम रोड, अग्रवाल कॉलोनी, जहाँ अच्छे बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले लोग रहते हैं, सेक्टर में बढ़ गया पानी, बताते लोग साहब बढ़ गए अंदर। उनके घर में उल्टा सेक्टर में तो सीएम साहब भी गए थे, और मार्केट में भी सीएम साहब गए थे। आज भी जा रहे हैं उल्टा सेक्टर में सीएम साहब। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले बार भी आए थे, साल का। देखो, हमारे को तो एक बात का पता है, जहाँ से सीएम साहब का काफिला टप जाए उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन महंगी वजह। सर आप बर्सी गेट के बाहर आ जाओ, बर्सी गेट के बाहर, बर्सी गेट से लेकर 25 फुट का टुकड़ा है, मेरे ख्याल 2, 4, 5 आदमी रोज गिरते हैं बाइक पर, रोज एक की डेथ भी होती है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं है। जाओगे ऐसा हो गया विधायक जी, तो विधायक जी कहेंगे मेरे संज्ञान में नहीं है, तो बार बार पूछ रहा कितने रहने दो भाई साहब। मतलब ये आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप बहुत अच्छा बोलते हैं और दूसरा आवाज भी उठाते हैं। शर्मा जी जिला अध्यक्ष तक तय नहीं कर पा रही है सारी पार्टी के अध्यक्ष। हम बहुत जल्दी जिला अध्यक्ष बना लेंगे, पार्टी का कार्य चला हुआ है, ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, प्रभारी लगे हुए हैं, बहुत जल्दी बनाएंगे। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस के पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, हम सभी इकट्ठे होकर के जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम विपक्ष हैं, और विपक्ष आपके साथ खड़ा है। आपकी समस्याओं के लिए आज ये पत्रकार सम्मेलन किया गया है। जहां जहां भी समस्याएं होंगी उन अधिकारियों का घेराव भी करेंगे जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, और सरकार का भी घेराव करेंगे, और फिर भी सुनाई नहीं होगी। हाँ जी, तहसील बैठक नजर आती थी, जिला बैठक नजर आई। मैं कहता हूँ तहसील थी तो बहुत अच्छा था। अच्छा, आज तो जिले के नाम पे आपको बताया ना, चौक चौराहों में बट्टा जा रहा, और कुछ नहीं, विकास का जिक्र नहीं। लोग बीमार हो रहे, कोई जिक्र नहीं। अस्पताल में डॉक्टर है, कोई जिक्र नहीं। और बताता हूँ, सुनो, स्कूल में मास्टर नहीं है, कोई जिक्र नहीं। स्कूलों की छतें गिरी हुई है, बच्चे किराए के मकानों में बैठ कर पढ़ाए जा रहे हैं। कमाल होगी। सिर्फ चौक और चौराहे उनमें उड़ जाए रखो ना दे। और एक बात और बताता हूँ, सुन के जाना भाई साहब, शहर की कम से कम ज्यादा नहीं ना 800 गली पाड़ के छोड़ रखी, 8-8 महीने हो गए उनको, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ब्लॉक लिए, ब्लॉक पाड़े और चले गए। 8 महीने के बाद नए ब्लॉक लगा करके उसकी पेमेंट करवा ली, और पुराने ब्लॉक जाकर फिर कहीं लगा दिया, उसकी पेमेंट करा ली। एक गली की 2 पेमेंट।